हेलो दोस्तों, आप सभी का अविनाश जी कंप्यूटर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम यह देखेंगे कि हम जो खाते हैं वो कहां कहां से होकर गुजरता है, कहां पे किसका कौन से चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहां पचता है, प्रोटीन कहां पचती है, जल का अवशोषण कहां होता है। आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। हाँ, तो पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य कि डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी क्यों है हमारे शरीर में। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। और डाइजेशन हमारी एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होती है। फिजियोकेमिकल यानी हम समझेंगे फिजिकल, भौतिक रसायन प्रक्रिया होती है। भौतिक रसायन यानी कि हम जब भौतिक प्रक्रिया वह होती है जैसे हम कुछ खाते हैं, मुंह से खाते हैं, कुछ को हम कुछ के थोड़ा छोटा छोटा करते हैं तो हमारी भौतिक प्रक्रिया हो गई। और उसमें जैसे कोई केमिकल मिल जाता है, लार मिल गई, वो लचीला हो गया, वो केमिकल प्रक्रिया हो गई। डाइजेशन एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है। तो हम देखते हैं डाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट हो जाता है, हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, जबकि जल, खनिज और विटामिन इन सब का अवशोषण होता है, क्योंकि ये इतने छोटे कण होते हैं कि इनका पाचन नहीं, अवशोषण ही हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ही पाचन होता है, पाचन होता है। और जल, खनिज, विटामिन्स का पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन होता है और जल, खनिज, विटामिन का पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे कण होते हैं। हाँ, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा को जान लेते हैं। एक शब्द में हम यह कह सकते हैं, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना। बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एक जटिल पदार्थ होते हैं, इनका सरल फॉर्म में टूट जाना वही पाचन कहलाता है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बताते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट में बांटा गया है, किन किन अंगों से होकर गुजरता है। हाँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल,
कैनाल, आहार नाल, इसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल। और दूसरा हो जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। हाँ, तो देखते हैं आहार, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट्री कैनाल एवं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से अंग आते हैं, उसको हम देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है जो हमारा भोजन किन किन अंगों से होकर गुजरता है आहार नाल में, उसके थ्रू हम देखते हैं। फर्स्ट, मुख गुहा, सेकंड हो जाता है पहला मुख गुहा ग्रास नली, ग्रास नली। और तीसरा हो जाता है स्टोमक, पेट, उदर। पेट को हम उदर भी, उदर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आ जाता है छोटी आंत, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आ जाता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट प्रोसेस होता है डाइजेशन का, गुदा। आप सबको हम अभी बताएंगे मुख गुहा में भोजन से क्या पचता है, ग्रास नली में क्या होता है, पेट में भोजन क्या कहलाता है, छोटी आंत में कैसे क्या होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड देखते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हो जाती है। हाँ, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखते हैं हम पहला लार ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि, यह पेट में होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तीसरा लीवर, इसको हम पित्ताशय भी बोलते हैं। चौथा हो जाता है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। और हो जाता है आंत्र ग्रंथि। हमारे पाचन में ये सारी ग्रंथियां डाइजेशन करने में हेल्प करती हैं और इन अंगों से होकर हमारा भोजन गुजरता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप ना करें। पहले हम देखते हैं हमारा भोजन जब खाते हैं तो भोजन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। फर्स्ट हो जाता है मुख गुहा, इसको कहते हैं बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बक्कल कैविटी ना कह के ओरल कैविटी के बारे में बताइए, और इसको जानते हैं माउथ कैविटी के नाम से भी। इन सब का मतलब मुख गुहा ही होता है। पहले हम भोजन मुख गुहा में खाते हैं। मुख गुहा हमारा चित्र के साथ देखेंगे, मुख गुहा ये है, मुंह का पार्ट, मुख गुहा। जब हम भोजन को मुख में रखेंगे तो उसके बाद भोजन जाता है ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली में, ग्रास नली। ग्रास नली फेगस।
ओइसोफेगस से होते हुए हमारा भोजन ऐसे ऐसे होते हुए आ जाता है पेट में। इसके बाद भोजन आ जाता है पेट यानी स्टोमच। स्टोमच के बाद पेट हमारा ये होता है। पेट हमारा हो जाता है। पेट के बाद भोजन आता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत देखेंगे हमारा कहाँ पे होता है छोटी आंत। छोटी आंत हो जाती है ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद भोजन आता है लार्ज इंटेस्टाइन में से होते हुए भोजन इधर से होते हुए छोटी आंत से यहाँ से प्रवेश कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में। और इसके बाद जो भोजन वेस्टेज मटेरियल पच के बचता है तो ऐसे होते हुए आ जाता है एनएच के थ्रू बाहर निकल जाता है गुदा। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बड़ी आंत ये हो जाती है। ये हो जाता है गुदा एनस। हाँ तो आप लोग देखिए हमारा भोजन पहले मुख गुहा में यानी मुंह में जब हम भोजन रखते हैं तो मुख गुहा से होकर ग्रास नली में आता है। ग्रास नली यहाँ पे दिखाया जा रहा है चित्र में। इसके बाद ग्रास नली के बाद भोजन आता है पेट में। यहाँ पर भोजन आ जाता है, फिर यहाँ से होते हुए भोजन जाता है, पेट से होते हुए भोजन जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से पूरा भोजन गुदा के थ्रू जो अपच भोजन रहता है बाहर निकल आता है। एक इसमें हम एक चीज ये देख रहे हैं, ये छोटा सा क्या लगा हुआ है, ये हमारे शरीर में अपेंडिक्स कहलाता है। ये एक अवशेषी अंग है। हाँ तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आपको एक एक पार्ट में बताएंगे कि मुंह में हमारा क्या पचता है, ग्रास नली में कौन सी प्रोसेस होती है, पेट में भोजन से क्या पचता है, छोटी आंत में किस चीज का पाचन होता है, बड़ी आंत में किस चीज का पाचन होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा यानी माउथ कैविटी। माउथ कैविटी जब हम मुंह में भोजन रखते हैं, कुछ खाते हैं, तो यहाँ पे भोजन के साथ क्या होता है, सबसे पहले दांतों द्वारा छोटा छोटा कुतरा जाता है। मुंह में भोजन पहुंचते ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। देखिए जैसे हम कोई बड़ा टुकड़ा खाते हैं रोटी का, उसको दांतों द्वारा छोटा छोटा कुतरा जाता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन लार में मिक्स होता है।
ये इसमें जहां देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, दांतों द्वारा कुतरना ये एक फिजिकल प्रक्रिया हो गई, और लार में मिश्रण ये एक केमिकल प्रक्रिया हो गई, क्योंकि लार में केमिकल होता है और ये दांतों से कुतरना एक फिजिकल प्रक्रिया होती है। हाँ, हमारे शरीर में लार पर डे 1 से 1.5 लीटर पर डे पर डे बनती है। हमारे मुंह में पर डे 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं आप देखिए। पहला होता है पैरोटिड, जो कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। दूसरा हो जाता है सबलिंगुअल, और तीसरा हो जाता है सबमेंडिबुलर। हाँ, तो लार ग्रंथियां हमारी 3 जोड़ी होती हैं। पहली जोड़ी पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमेंडिबुलर। इसके साथ साथ हमारे मुंह में 4 प्रकार के एंजाइम सिक्रेट होते हैं। 4 एंजाइम। इन एंजाइम का कार्य क्या होता है? 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। देखिए इनका कार्य क्या होता है। पहला होता है लाइसोजाइम। इसका कार्य होता है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना। इसको कहते हैं जीवाणुनाशी। लाइसोजाइम के द्वारा जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। और दूसरा हो जाता है टाइलिन एंजाइम, और तीसरा डाइस्टेज। इन दोनों का एक सेम कार्य होता है, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। स्टार्च यानी मंड। मंड क्या होता है हम जानेंगे। स्टार्च यानी मंड। मंड होता क्या है? मंड अनाज के ऊपरी हिस्सा, जैसे गेहूं के ऊपर का हिस्सा जो होता है, आटा चलने पर चोकर निकलता है, वही स्टार्च होता है। और चावल में जो देखिए गांव में चावल कुटाने जाते हैं उसमें पॉलिश जो निकाल लेते हैं, वही है स्टार्च, उसको मंड कहते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज का कार्य होता है ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, यानी कि उसको तोड़ना, स्टार्च को तोड़ना। चौथा हो जाता है म्यूकस। जो कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो आप देख लिए मुंह में क्या क्या होता है। तो यहां तक की प्रक्रिया को भोजन अभी तक यही माउथ कैविटी में है। यहाँ पे लार ग्रंथियां निकली, लार ग्रंथियों में जीवाणु का नष्ट किया गया, स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ और भोजन चिपचिपा बना। यहाँ तक भोजन को एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं बोलस। जब भोजन यहाँ तक होगा, मुख से आकर यहाँ तक आता है, यहाँ तक आ जाता है ग्रास नली तक, पेट के ऊपर रहता है, इसको बोलस कहते हैं।
इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रास नली ओइसोफेगस। वो को हम पढ़ लिए, तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ग्रास नली। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहाँ कंफ्यूज कहाँ होते हैं। एक ग्रास नली होती है, एक ग्रसनी। ग्रास नली हमारे ये मुख गुहा के बाद जो भोजन जाने की पाइप होती है, यानी इसको हम कहते हैं फूड पाइप भी कह देते हैं, फूड पाइप। इंग्लिश में कहते हैं ओइसोफेगस। एक ग्रास नली होती है, एक ग्रसनी। ग्रास नली से भोजन जाता है और ग्रसनी से हम सांस लेते हैं। अब ग्रास नली के बारे में हम जानते हैं, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, कोई पाचन नहीं होता। इसमें होता क्या है फिर पाचन नहीं होता? तो ग्रास नली का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुख गुहा से भोजन को पेट तक पहुंचाने में होता है। जब भोजन पेट तक आता है तो इस ग्रास नली में एक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, यानी क्रमानुकुचन, क्रमानुकुचन। इस प्रोसेस के थ्रू भोजन ग्रास नली से पेट तक पहुंचता है। भोजन पेट में पहुंचता है। अब देखिए, ग्रास नली हम देखते हैं कि कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन पेरिस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू भोजन पेट तक पहुंचता है। और भोजन जैसे पेट में पहुंचता है, अभी तक हम देखते थे कि भोजन यहाँ ग्रास नली में था, मुख गुहा से ग्रास नली, तो इसको हम बोलस कहते थे। और पेट में पहुंचते ही भोजन को काइम बन जाता है, काइम कहते हैं। जब भोजन पेट में पहुंचेगा तो इसको एक नाम दिया गया है, काइम, काइम कहा जाता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अगले पॉइंट यानी पेट पे चलते हैं। स्टोमच में क्या होता है, क्या पाचन होता है, भोजन के साथ क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसको देखते हैं। पेट, उदर, स्टोमच। जब भोजन पेट में पहुंचता है ग्रास नली से होते हुए, तो भोजन को काइम कहते हैं। और पेट में क्या क्या होता है भोजन के साथ? भोजन सबसे ज्यादा देर तक पेट में ठहरता है, लगभग 4 घंटे तक। भोजन सबसे ज्यादा देर 4 घंटे तक पेट में ठहरता है। और पेट में ही भोजन अम्लीय बन जाता है, क्योंकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। या Cl का निर्माण। और पेट 3 भाग में बटा होता है, देखेंगे। जब भोजन पहुंचता है पेट में, तो पेट हमारा 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है कार्डियक, कार्डियक। कार्डियक, यहाँ पे HCl का निर्माण होता है, भोजन अम्लीय बना देता है। ये HCl भोजन को अम्लीय बना देता है।
और यहीं से जब हम कभी कभी पलटी करते हैं, वोमिटिंग होती है, पलटी करते हैं, तो हमारे नाक से मुंह से जलता हुआ जलन से महसूस होती है। तो यही जो अम्लीय भोजन बनता है, यही अम्ल एसिड हमारे नाक से मुंह से निकलता है, वही हमारे मुंह और नाक को जलाता है। और दूसरा भाग होता है कांडिक। इसमें एक कांटेनुमा संरचना होती है जिसको हम रूजी कहते हैं। यही भोजन को पेट में रोकने में सहायता करती है। जो 4 घंटा भोजन ठहरता है पेट में, इसी के रोकने से ठहरता है। और थर्ड पार्ट हो जाता है पाइलोरिक। यहाँ पे छोटी छोटी, यहाँ पे 2 ग्रंथि पाई जाती है। ये जठर ग्रंथि पेट में ही पाई जाती है। पहला हो जाता है कार्डियक, और दूसरा हो जाता है कांडिक, और तीसरा हो जाता है पाइलोरिक। कार्डियक में भोजन अम्लीय बनता है, और कांडिक एक रूजीनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक के रखती है, भोजन को रोक कर रखता है। पाइलोरिक में यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है जो कि पाचन में करने में बहुत सहायता करती है। पाइलोरिक, जहाँ पे पाइलोरिक का हिस्सा है, यहाँ पे एक जूस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? रेनिन, और दूसरा पेप्सिन। रेनिन दूध को दही बनाता है, अब आप सोचेंगे रेनिन का काम पेट में क्या है, दूध को दही बनाने का क्या काम है? तो यहाँ पे जब बच्चों को दूध पीते हैं, तो देखिए जब पीते हैं दूध, लेकिन जब पलटी करते हैं तो दही के रूप में पलटी करते हैं, तो वही हमारा रेनिन दूध को दही परिवर्तित करता है। और पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हम पढ़े? माउथ कैविटी, मुखगुहा, ओसोफेजियल ग्रास नली, और स्टमच यानी पेट। अगला पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इसमें क्या क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।